बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीएनपी को बम्पर जीत मिली है, कट्टरपंथ की हार हुई है, जमात महज कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गई है। बांग्लादेश चुनाव के नतीजे क्या है ये आपको बता देते हैं। बीएनपी को 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं जो कि अब सरकार बनाएगी। जमात इस्लामी 50 से 60 सीटों पर सिमट के रह गई है, वो कट्टरवादी संगठन जिसकी वजह से लगातार हिंदुओं को वहां अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा था। एनसीपी 5 से 10 सीटों पर सिमटी जबकि अन्य को 10 से 15 सीटें मिली हैं। यानी कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तारिक रहमान जिनकी मां भी इसके पहले बांग्लादेश की सत्ता संभाल चुकी हैं। लेकिन सवाल यही है कि तारिक रहमान कितना बांग्लादेश के हालात को सुधार पाएंगे। तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा है और दोनों पर जीत हासिल की है। रहमान पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद विदेश से वापस बांग्लादेश लौटे थे। जियाउर रहमान और खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक। 2007-2008 में भ्रष्टाचार के इन पर आरोप लगे थे। 2008 में लंदन गए थे और 2025 में वापस लौटे। उनके लौटने के बाद उनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद अब वो बांग्लादेश की सत्ता संभालेंगे। क्या बांग्लादेश में सरकार बदलने के साथ ही हालात भी बदलेंगे? क्या बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अब बेहतर होंगे? क्या है बीएनपी की जीत की इनसाइड स्टोरी? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के चुनावी रिजल्ट आ गए हैं और ये रिजल्ट बता रहे हैं मोहम्मद यूनुस की सत्ता के दिन अब खत्म हो गए। कट्टरपंथी यूनुस सरकार की विदाई हो गई। बीएनपी बांग्लादेश की नई किंग है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। बांग्लादेश में अब तक के चुनावी रिजल्ट के मुताबिक बीएनपी को 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं, जबकि जमात इस्लामी 50 से 60 सीटों पर सिमट गई। एनसीपी को 5 से 10 सीटें तो अन्य को 10 से 15 सीटें मिली हैं। बांग्लादेश में अब यूनुस काल खत्म हो गया है। इस चुनाव पर दुनिया भर की नजरें थी क्योंकि इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था, जबकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश में 35% से ज्यादा हिस्सेदारी रखती है। हिंसा और झड़प के बीच चुनावी रिजल्ट आ गए और रिजल्ट बता रहे हैं बांग्लादेश में तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों पर जीत हासिल की। वो पिछले ही साल दिसंबर में 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे थे। तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। इन पर साल 2007-8 में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद 2008 में लंदन चले गए थे और चुनाव से ठीक पहले वतन वापसी की। तारिक रहमान के बांग्लादेश से लौटने के कुछ ही दिन बाद खालिदा जिया का निधन हो गया था। चुनाव से पहले उन्होंने कई ऐसे वादे किए जिससे सत्ता की बागडोर अब उनके हाथ में चली गई है। यूनुस की कट्टरपंथ सरकार का खेल खत्म हो गया है। बीएनपी की जीत की कई वजह हैं। उनमें से सबसे बड़ी वजह है यूनुस सरकार के विरोध की लहर। यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा, युवाओं को बीएनपी पर भरोसा था। इसके साथ ही प्रवासियों ने भी बीएनपी को सपोर्ट किया। बीएनपी ने संतुलित विदेश नीति का वादा किया था जिस पर लोगों की उम्मीद जगी। यह चुनाव कई मायनों में अहम था क्योंकि जिस तरह से यूनुस सरकार ने कट्टरपंथ को खुली छूट दी थी, उससे बांग्लादेश की जनता त्रस्त हो गई थी। इन 18 महीनों में बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो दुनिया ने देखा। किस तरह से कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को तबाह किया, उसकी तस्वीर सबने देखी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं। जेन-ज़ी आंदोलन के बाद पहली बार वोटिंग हुई। शेख हसीना के निर्वासन के बाद, हिंदुओं पर हमले के बाद, अवामी लीग पर बैन के बाद पहली बार जनता को मौका मिला। ऐसे में इस चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। सत्ता विरोधी लहर का फायदा बीएनपी को हुआ। युवा और छात्र शक्ति ने रहमान पर भरोसा जताया। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, जिस तरह से यूनुस के लीडरशिप में कट्टरपंथ का बोलबाला था, ऐसे में क्या नई सरकार में कट्टरपंथ खत्म होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है तारिक रहमान भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देखना होगा नई सरकार हिंदुओं पर हमले रोक पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में बीएनपी की जीत के कारण क्या है। 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। यूनुस सरकार के विरोध की लहर पूरे बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। दूसरी बड़ी बात, युवाओं को बीएनपी पर पूरा भरोसा है। बांग्लादेश के साथ प्रवासियों का भी बीएनपी को सपोर्ट है, क्योंकि तारिक रहमान उसका बड़ा चेहरा। बीएनपी के चुनावी वादों पर जनता ने भरोसा किया और संतुलित विदेश नीति का दावा भी किया गया। इन्हें भारत से रिश्ते सुधरेंगे, ऐसा दावा भी किया गया है। लेकिन ये चुनाव इतना आसान नहीं था। दरअसल इस चुनाव में कई लूपहोल भी थे और कई सवाल भी खड़े किए गए। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग चुनाव से बाहर रही। 18 महीने की अंतरिम यूनुस सरकार खत्म हो गई है, जिस दौरान हिंदुओं को टारगेट किया गया। युवा और जेनजी ने बम्पर वोटिंग की है। 17 साल से बाहर रहे तारिक रहमान वापस लौटे अपने देश और अब प्रधानमंत्री बनेंगे। साल 2024 के मुकाबले मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा रहा और अब पूरी ताकत से बीएनपी सरकार बनाएगी और तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होंगे और भारत से रिश्तों को सुधारने की बात भी कही जा रही है।